वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 12 की, जिसको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज अपने एक नए लेसन की बात करने वाले हैं और वो लेसन नंबर होगा 7, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक्चुअल में इस लेसन में से हर साल 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, जरूर आता है। इसमें डेरिवेशन आती है, चाहे वो 3 नंबर में आ जाए, चाहे वो 4 नंबर में आ जाए। और यदि यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो 1 नंबर का वहाँ पे डायग्राम बनेगा या फिर डेफिनेशन बनेगी और 3 नंबर की वहाँ पे डेरिवेशन बनेगी। ओके, तो कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि ये जो लेसन है वो अकेला 5 या 6 नंबर का होगा। अपने कंप्लीट सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास लेसन होगा, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे या 10th क्लास में पढ़े होंगे। इस प्रकार के टॉपिक भी इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, इंटरेस्टेड रिलेशन होगा, तो इसको ज़रा गौर से अपने समझिएगा। सबसे पहले अपनी बात करते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, सपोज दैट अपने पास एक चालक तार है। इस चालक तार के अंदर जब अपनी धारा प्रवाहित करेंगे, करंट फ्लो होगा, तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कब उत्पन्न होगा? जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित होने पर इस चालक तार को अपने कहेंगे धारावाही चालक तार, यानी कि धारा को ले जाने वाला चालक तार है। धारा प्रवाहित होती रहनी चाहिए, उस केस में इसको अपने धारावाही चालक तार कहेंगे। और धारा प्रवाहित नहीं होती तो सिंपल ही अपने पास एक तार होगा। तो जब ये अपने पास धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर एक निश्चित डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसकी सबसे पहले व्याख्या की किसने थी? ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? उसका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट है, उसने धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो अपने बात करेंगे कि वो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाला और किस प्रकार से उसने धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रूफ किया था। तो आइए बात करते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। तो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है ओस्टेड, कह सकते हो आप, ओस्टेड प्रयोग। अब ये ओस्टेड प्रयोग है क्या, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की यदि अपने बात करें तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि ये एक चालक तार होगा। ये अपने पास एक चालक तार हो गया। इस चालक तार का मैंने नाम दे दिया ए से बी। और इस चालक तार को अपने जोड़ेंगे एक विद्युत परिपथ में, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था में। यहाँ पे लगा होगा एक बैटरी, यहाँ हमने कुंजी के लगा दिया, यानी कि स्विच लगा दिया। और इस प्रकार की एक व्यवस्था बन गई। और इस बैटरी का विवा बल आप समझ लो कैपिटल ई है, यानी कि इसकी एनर्जी है वो कैपिटल ई है। अब इस चालक तार के पास में रखेंगे अपने एक चुंबकीय सुई, दिक् सूचक जिसको आप कह सकते हो। ये अपने पास दिक् सूचक होगा जिसका ये सिरा N हो जाएगा और ये सिरा S हो जाएगा। ऐसा कुछ अपने पास में सिस्टम है। ओके, तो ये सिरा N हो गया है और दूसरी साइड का सिरा है वो कौन सा है? S सिरा है। ये सिंपल एक प्रायोगिक व्यवस्था थी ओस्टेड की एक्सपेरिमेंट की। तो अब ओस्टेड ने किया क्या? ओस्टेड ने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, चालक तार कौन सा है अपने पास? AB है। तो अपने ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है,
जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो इस चुंबकीय सुई में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, इसके जो एन और एस सिरे हैं वो कहीं भी मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित की गई तो इस चुंबकीय सुई का एन सिरा या फिर एस सिरा है वो विक्षेपित हो गया। अब एन किधर विक्षेपित होगा, एस किधर विक्षेपित होगा, वो डिपेंड करेगा कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, उसका भी अपने जिक्र करेंगे। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की गई उस केस में उन्होंने ये देखा कि चुंबकीय सुई के एन या एस सिरे हैं वो विक्षेपित हो रहे हैं। जब इसने पुनः धारा प्रवाह बंद कर दिया तो इसमें जो विक्षेप था वो वापस से हट गया और चुंबकीय सुई अपनी साम्य अवस्था में आ गई। फिर उसने दोबारा धारा प्रवाहित करने की कोशिश की तो दोबारा इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर वापस धारा प्रवाह को बंद किया तो इसमें विक्षेप वो खत्म हो गया, यानी कि चुंबकीय सुई वापस अपनी साम्य अवस्था में आ गई। तो उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि चुंबकीय सुई अर्थात एक प्रकार से ये तो चुंबकीय है, तो कोई भी चुंबक तब विक्षेपित होता है जब उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है या उसके पास में कोई दूसरी चुंबक रख दी जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो ये चुंबकीय सुई है ये तभी विक्षेपित हो सकती है जब इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र बने, और ये तब विक्षेपित हो रही है जब जब इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो उसने ये कहा था कि धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, क्योंकि इस धारा प्रवाह के चालक तार के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब चुंबकीय सुई किस डायरेक्शन में विक्षेपित हुई उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। जब धारा प्रवाहित की गई चालक तार के अंदर ए से बी की ओर, किस दिशा में प्रवाहित की गई, ए से बी की ओर जब करंट फ्लो करवाया गया इस डायरेक्शन में, उस केस में इसका जो एन सिरा है, ये तो हो गई अपने कुंजी की हटी हुई है उस कंडीशन की बात। चलो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूँ। ये अपने तार हो जाएगा ए बी धारावाही चालक तार, ये वी वाबल ई हो गया, और यहाँ पे ये हो गया जी मैग्नेट यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही अपने क्या करेंगे इस परिपथ में धारा प्रवाह करेंगे, यहाँ पे धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा प्रवाह अपने इस डायरेक्शन में इस परिपथ में करने वाले हैं। जब हमने धारा प्रवाहित की तो उस केस में क्या देखा गया, धारा प्रवाह की डायरेक्शन क्या थी, ए से बी की ओर। उस केस में इस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव था, जो एन साइड था, वो तार की ओर विक्षेपित हो गया। ऐसा वहां पे कुछ देखने को मिला, ये एन सिरा था और ये एस सिरा था। ऐसा कुछ देखने को मिला कि चालक तार में धारा प्रवाह जब ए से बी की ओर हुआ तो इस चुंबकीय सुई का एन सिरा तार की ओर विक्षेपित हुआ। ओके, अब वापस से धारा प्रवाह बंद कर देंगे तो ये पहले वाली पोजीशन वापस निकल के आ जाएगी, चुंबकीय सुई अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगी। लेकिन यदि धारा प्रवाह को रिवर्स कर दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए अब इस परिपथ के अंदर, इस तार के अंदर धारा प्रवाह को आप उलट दोगे, बैटरी इस प्रकार से धारा प्रवाह को यदि आपने उलट दिया, अब जो धारा प्रवाह होगा वो बी से ए की ओर होगा। उस केस में यहाँ पे जो भी चुंबकीय सुई रखी हुई होती है उसका एस सिरा तार की ओर, धारा प्रवाही तार की ओर गति करने लगता है। तो एन सिरा है वो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया एन सिरा और ये हो गया एस सिरा। तो कुल मिलाकर के और वापस धारा प्रवाह को बंद कर दिया तो पहले वाली पोजीशन हमें वापस प्राप्त हो गई। तो कुल मिलाकर के उन्होंने 3 स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहले चुंबकीय सुई को रखा, धारा प्रवाह नहीं किया तो कोई विक्षेप नहीं आया। जब इसमें धारा प्रवाह ए से बी की ओर किया गया तो इसके अंदर एन सिरा है वो तार की ओर विक्षेपित हो गया। इसी प्रकार से जब इसमें धारा प्रवाह को उलट दिया गया तो इसमें विक्षेप है वो भी उल्टा प्राप्त हो गया, और धारा प्रवाह को बंद करने पर यहाँ पे वापस पहले वाली कंडीशन यानी कि चुंबकीय सुई है वो साम्य अवस्था में हमें प्राप्त हो गई। ऐसा उनका एक सिस्टम था, एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने ये सत्य किया था, ये स्थापित किया था
कि जब जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न के कारण यहाँ पे चुंबकीय सुई यानी कि जो कंपास है वो विक्षेपित होता है, और इसी प्रभाव को उसने धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम दिया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे, अपने बात करेंगे कि उनके वो रिजल्ट क्या थे, उसके निष्कर्ष क्या थे। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो चुंबकीय सुई है वो इस तार के नीचे की ओर रखी हुई है। यदि इस चुंबकीय सुई को तार के ऊपर की ओर रखते तो इसमें जो विक्षेप है वो ठीक ऑपोजिट प्राप्त होता। अब ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट का मतलब ये हो गया कि यदि मैं फिलहाल इसको आप ऐसा समझो कि ए से बी की ओर धारा प्रवाहित करते हैं, एन सिरा ऊपर की ओर गया है तो ऊपर रखने पर एन सिरा नीचे की ओर आता। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से यदि मैं बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करूं और ये मैग्नेट जो है, चुंबकीय सुई जो है वो नीचे रखी हुई है, बी से ए की ओर करंट फ्लो करने पर एन सिरा यदि नीचे की ओर आया है तो ऊपर मैग्नेट को रखने पर एन सिरा ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे चेंज करने पर इसका जो विक्षेप है वो जस्ट ऑपोजिट प्राप्त होता है। ऐसा भी उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, उस निष्कर्ष की अपने बात कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो उसका यही था कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बी से रिप्रेजेंट होता है, तो मैंने सीधा इसको बी वेक्टर लिख दिया। तो धारा प्रवाह के कारण कौन बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है। बात करें इसके सेकंड रूल की, तो जब इसमें धारा प्रवाह में वृद्धि होगी, क्या होगा? धारा प्रवाह में यदि अपने वृद्धि करेंगे, धारा प्रवाह में इंक्रीमेंट आएगा, उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके मान में वृद्धि होगी। कहने का मतलब यदि ये जो चालक तार है अपने पास ए बी, इसमें यदि आप धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित कर देते हो, उस कंडीशन में चुंबकीय सुई में विक्षेप है वो फास्ट होगा, तेजी से होगा, ज़्यादा विक्षेप आएगा। और धारा प्रवाह को यदि आपने कम किया, धारा प्रवाह का मतलब प्रवाहित होने वाली धारा के मान को आपने कम ज़्यादा किया, तो इसमें विक्षेप है वो कम ज़्यादा उत्पन्न होता है। तीसरे यदि मैं कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करूं, रिजल्ट की बात करें, तो तीसरा रिजल्ट उनका ये था कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होगा। ओके, नेक्स्ट यदि अपने बात करें इसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट को आप इसके आधार पे समझोगे। इस तार को आप ए से बी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करो। जैसे ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, इसको मैं उत्तर से दक्षिण में रखता हूं। ये सिरा ए था, ये सिरा बी था। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप देख पाओगे कि ए से बी की ओर धारा प्रवाहित करने पर, और मैं यदि यहां पे इस मैग्नेट को रख दूं चुंबकीय सुई को, तो इसका जो एन सिरा है, आगे वाला सिरा, ये अंगुलियां आगे वाली एन सिरा समझोगे, ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो उत्तरी सिरा जो होगा, एन सिरा जो होगा वो पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। धारा प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है, ये ए होगा, ये बी होगा। इस ए को मैं उत्तर की ओर मूव करवा रहा हूं, ये बोल्ड की ओर है, उत्तर की ओर। तो ए से बी की ओर जब भी करंट फ्लो होगा, उस केस में इसका जो एन सिरा होगा वो पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा कि धारा प्रवाह उत्तर से दक्षिण करने पर एन सिरा किस डायरेक्शन में जाएगा? एन सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। इसी प्रकार से पांचवा कंक्लूजन ये हो जाएगा कि इसका उल्टा कर दो, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका एन सिरा है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ में धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी व्युत्पत्ति हुई थी। उसके पश्चात ये माना जाने लगा था कि धारा के साथ में यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक साथ उत्पन्न कब होते हैं? दोलायमान आवेश के कारण। किसके कारण है? दोलायमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं। यानी कि कोई भी आवेश है वो दोलन गति करता है। इस प्रकार से दोलन गति का मतलब ये होगा कि गति में लगातार परिवर्तन हो, यानी कि सबसे पहले वो टॉप पे रहेगा, इस प्रकार से आने वाले, जैसे झूला झूलते हैं अपने
टॉप पे रहेगा तो वेग जीरो होगा, वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर दोबारा टॉप पे जाने पे वेग जीरो होगा, फिर रिवर्स लेगा, फिर वेग घटेगा बढ़ेगा, यानी कि वेग लगातार चेंज होता रहेगा। ये उसकी दोलन गति होगी। तो दोलायमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक साथ जनरेट होते हैं। तो ये था अपने पास धारा का चुंबकीय प्रभाव, ओस्टेड नियम और ओस्टेड नियम के कुछ रिजल्ट्स। अब आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।